तो दोस्तों कैंगन अशूरा सीजन 2 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में एक सुमो रेसलर की फाइट जिसका नाम ताकीरो क्यूजन होता है, उसकी फाइट एक प्रो रेसलर के साथ हो रही होती है। वो प्रो रेसलर कोई और नहीं बल्कि जुन सिकिबायाशी होता है जो कि ओमा से हार चुका होता है। उसने अब तक 57 फाइट्स लड़ी होती हैं जिसमें से एक फाइट वो ओमा से हार जाता है और उसकी कंपनी ने 555 बिलियन येन कमाए होते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि सीजन 1 के 12 एपिसोड्स थे जो मैं कवर कर चुका हूं। अगर आपने सीजन 1 के एपिसोड्स देखने हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैंगन अशूरा सीजन 2 के 12 एपिसोड्स होंगे और इसके बाद यानी कि सीजन 3 के भी 12 एपिसोड्स होंगे जो कि बहुत ही जल्द अपलोड किए जाएंगे। तो हमें दिखाया जाता है कि दोनों फाइटर्स एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए मैदान में पहुंच जाते हैं। तमाम कंपनीज का एक ही गोल होता है कि किसी न किसी तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हासिल कर सकें और मिस्टर प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठ सकें। अगर हमें मिस्टर प्रेसिडेंट काटाहारा की सीट मिल जाती है तो हम पूरे जापान को चला सकते हैं। और फिर जैसे ही दोनों फाइटर्स रेफरी के इशारा करने पर लड़ाई करने के लिए अपनी अपनी पोजीशंस पर खड़े होने के लिए जा रहे होते हैं तो सुमो रेसलर उस प्रो रेसलर को गर्दन से पकड़ता है और उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है, ये मैच तो मैं शुरू होने से पहले ही खत्म कर डालूंगा। तुम जो प्रो रेसलर्स होते हो तुम ड्रामेबाजी करते हो, लोगों के सामने नाटक करते हो, मैं इसको असल फाइटिंग भी नहीं समझता। तुम प्रो रेसलर्स की एक्टिंग करने की वजह से जो फाइटिंग है वो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है। और फिर जैसे ही सुमो रेसलर प्रो रेसलर को जमीन पर पटकने के बाद बड़ी शान से जा रहा होता है तो अचानक से प्रो रेसलर अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है और वो सुमो रेसलर को पीछे से पकड़ लेता है और एक सुप्लेक्स अटैक करने के बाद उसे जमीन पर पटक देता है। सुमो रेसलर के मुंह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि जो प्रो रेसलर्स होते हैं चाहे वो रिंग में उछल कूद करें, एक्टिंग करें, लोगों को एंटरटेन करें, लेकिन वो नाटक करने में माहिर होते हैं। यानी कि मैंने जो उस पर अटैक किया था तो ये अटैक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, उसने सिर्फ कमजोर होने का नाटक किया था। असल फाइट तो अब शुरू होने वाली है। और फिर सुमो रेसलर भी गुस्से में आ जाता है। वो जुन सिकिबायाशी को कमर से पकड़ने के बाद घसीटता हुआ एरिना की दीवार पर ले जाता है। प्रो रेसलर उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन सुमो रेसलर का जो वेट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसी वजह से वो उसे अपनी जगह से हिला भी नहीं पा रहा होता। और फिर सुमो रेसलर अपने ताकतवर हथेलियां यानी कि थप्पड़ प्रो रेसलर के मुंह पर बरसाना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे ही सुमो रेसलर उसे खत्म करने के लिए फाइनल अटैक करने वाला होता है तो इसी दौरान प्रो रेसलर दीवार का सहारा लेते हुए जंप लगाता है। यानी कि प्रो रेसलर का वेट बहुत ज़्यादा तो होता है लेकिन फिर भी जुन बड़ी आसानी से जंप लगाने में कामयाब हो जाता है और फिर वो सुमो रेसलर पर अटैक कर देता है। देखते ही देखते दोनों अपनी ताकत दिखाना शुरू हो जाते हैं। वो एक दूसरे के मुंह पर लाते और मुक्के बरसा रहे होते हैं। क्राउड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि दोनों फाइटर्स अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं। सुमो रेसलर जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फाइट को रोकते हुए उस प्रो रेसलर को कंधे से पकड़कर कहता है, तुम ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे? मैं जब भी अटैक करता हूं तो तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक नहीं करते। तुम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि जो प्रो रेसलिंग है वो सुमो रेसलिंग से ज़्यादा अच्छी होती है। जुन सिकिबायाशी ये सुनकर कहता है, तो ये बात तो सच है, हम प्रो रेसलर्स सुमो रेसलर से बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि तुम तो सिर्फ एक जगह पर खड़े होकर अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन प्रो रेसलर्स ऐसे नहीं होते। वो लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, वो छलांगे भी लगाते हैं, वो कलाबाजी खाते हैं, वो किकिंग करते हैं, पंचिंग करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम नाटक करते हुए काफी देर तक एक दूसरे से मार भी खाते रहते हैं और हम मार खाने के लिए अपनी बॉडी को और भी ज्यादा ताकतवर बना लेते हैं। हमारे जो मसल्स होते हैं वो काफी बड़े और थिक होते हैं, लेकिन तुम सुमो रेसलर्स इन तमाम चीजों को एंजॉय नहीं कर सकते। ये तमाम बातें करते हुए प्रो रेसलर अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ देता है। सुमो रेसलर उसे अपनी जगह से हिला भी नहीं पा रहा होता और फिर अचानक से सुमो रेसलर उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है। ये देखते ही तमाम लोग हैरान रह जाते हैं, उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि क्या सुमो रेसलिंग में किकिंग भी अलाउ होती है, क्या उनको सिखाया जाता है। और फिर जापान की एक बहुत पुरानी बुक में एक फाइटिंग स्टाइल का नाम बताया जाता है काको रियोको। जब वो फाइट दो लोगों के दरमियान होती थी तो वो सिर्फ अपने अपोनेंट को लातों की मदद से मारा करते थे, यानी कि जमीन पर गिराने के बाद उसके मुंह को अपनी किकिंग से कुचल देते थे। और फिर कुछ साल गुजरने के बाद उसे मॉडिफाइड कर दिया गया, उसमें बहुत से चेंजेस आ गए और वो चेंज होते होते सुमो रेसलिंग में चेंज हो गया। यहाँ तक कि सुमो रेसलिंग के अंदर किकिंग का सिस्टम खत्म हो गया और हाथों और ताकत का इस्तेमाल ज्यादा हो गया, यानी कि अपने अपोनेंट को धकेलना और जमीन पर पटकना। लेकिन हमारा जो आज का सुमो रेसलर है यानी कि क्योजेन, उसने फिर से पुरानी सुमो रेसलिंग को रिवाइव किया है, यानी कि उसने मिक्स मार्शल आर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए पुरानी सुमो रेसलिंग को रिवाइव किया और आज वो इसी वजह से प्रो रेसलर का मुकाबला करने में कामयाब नजर आ रहा है।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुमो रेसलर उस प्रो रेसलर की थाइस पर किकिंग स्टार्ट कर देता है। वो उसकी टांग के जॉइंट्स को डिसलोकेट करने की कोशिश कर रहा होता है। ना टांगों में जान रहेगी, ना ही दूसरा जो अपोनेंट होगा वो ज़मीन पर खड़ा रहेगा और सुमो रेसलर बड़ी आसानी से इस फाइट को जीत जाएगा। जुनसुकी बेयाशी मार खाते हुए मुस्कुरा रहा होता है। आवाम परेशान होती है कि आखिरकार वो मुस्कुरा क्यों रहा है। असल में जुनसुकी बेयाशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि मेरा जो अपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है और इसने सुमो रेसलर होने के बावजूद बेहतरीन किकिंग करके मेरी टांगों को अच्छा खासा डैमेज कर दिया है। जुनसुकी बेयाशी ये सोच रहा होता है कि सुमो रेसलर जो होते हैं वो शॉर्ट टाइम के फाइटर होते हैं, वो बहुत ही जल्द हार जाते हैं। उनमें ताकत तो होती है लेकिन स्टेमिना बहुत ही कम होता है। लेकिन प्रो रेसलर्स देर तक नाटक करते रहते हैं, उनमें स्टेमिना ज्यादा होता है। अगर आसान लफ्जों में समझाया जाए तो प्रो रेसलर कमजोर बनने का नाटक कर रहा होता है ताकि उसका जो अपोनेंट है यानी कि सुमो रेसलर वो बहुत ही जल्द थक जाए और फिर वो बेहतरीन मौका देखकर उसको हेड लॉक लगा ले, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन सुमो रेसलर बड़ी चालाकी से जुनसुकी बेयाशी के हेड लॉक को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वो दूर जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि अपनी टांगों की ताकत को इस्तेमाल करते हुए एक हेड बट अटैक करता है। ये एक ऐसा खतरनाक अटैक होता है जो कि अपोनेंट के सीधा पेट पे या फिर चेस्ट पर एक जोरदार टक्कर मारकर उसे जमीन पर गिराते हुए किया जाता है। और फिर देखते ही देखते वो सुमो रेसलर एक जोरदार टक्कर मारकर प्रो रेसलर को जमीन पर गिरा देता है। कमेंट्री करने वाला चिल्ला रहा होता है कि क्या जुनसुकी बेयाशी का खेल खत्म हो गया, क्या वो अपने कदमों पर फिर से खड़ा हो पाएगा या नहीं। लेकिन अचानक से सुमो रेसलर को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि उसने अपना सर किसी लोहे की दीवार के साथ टकरा दिया हो। और फिर हमें बताया जाता है कि जैसे ही सुमो रेसलर ने उस प्रो रेसलर के पेट में एक जोरदार टक्कर मारने की कोशिश की तो प्रो रेसलर ने अपने पेट के मसल्स को अंदर की तरफ सुकेड़ लिया था, यानी कि उसे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया था। और इस तरह उसने अपने अपोनेंट की ताकत को उसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया और सुमो रेसलर का जो ब्रेन था वो एकदम से चकरा गया, उसको चक्कर आना शुरू हो गए। वकात्सुकी अपने दोस्त को यानी कि कोज़्मो को ये सारी बातें बता रहा होता है क्योंकि वो सबसे कम उम्र फाइटर होता है और बहुत ही ज़्यादा जीनियस फाइटर होता है। ग्रैपलिंग उसकी बेहतरीन टेक्निक मानी जाती है, इसलिए वो तमाम फाइटर्स की फाइट को बड़ी बारीकी से देखता है कि बहुत सी नई चीज़ें मुझे सीखने को मिलेंगी, मुझे दूसरे फाइटर्स के फाइटिंग स्टाइल्स के बारे में इल्म हो जाएगा। और फिर देखते ही देखते हमारा प्रो रेसलर उस सुमो रेसलर को उठाकर ज़मीन पर पटक देता है और उस अटैक का नाम पावर बॉम्ब होता है। और इस तरह आखिरकार ये मैच प्रो रेसलर जीत जाता है। सुमो रेसलर जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाता है, लेकिन प्रो रेसलर बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है कि इस छोटे लड़के ने यानी कि सुमो रेसलर ने मुझे फाइट में अच्छी टक्कर दी थी। ये बहुत ही अच्छा मैच था, मैं इस फाइट को कभी नहीं भूलूंगा। क्राउड पे बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है कि हमें एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिला, यानी कि सुमो रेसलिंग वर्सेस प्रो रेसलिंग। और फिर जैसे ही सुमो रेसलर के जो ऑनर होते हैं यानी कि चेयरमैन को दिखाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि हमारा जो फाइटर है वो हार गया है। और फिर उनकी सेक्रेटरी के पूछने पर वो बताते हैं कि असल में सुमो रेसलर के जो टीचर और उसके जो डैड हैं वो चाहते थे कि एक दफ़ा उनका बेटा हार का मज़ा चख ले, उसका सारा एटीट्यूड ख़त्म हो जाए, वो अपनी खामियों पर गौर करे और अपनी तमाम गलतियों को एक्सेप्ट करने के बाद एक अच्छे फाइटर के तौर पर इस टूर्नामेंट में दोबारा हिस्सा ले सके। इस फाइट को हारने पर मुझे नुकसान नहीं हुआ है बल्कि बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि मैंने उसके डैड से बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।